हेलो साइंस लवर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। चलो जानते हैं यूनिवर्स के सबसे स्लो पल्सर एस्केपी J1839075 के बारे में। तो पल्सर होता क्या है? जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिर में होते हैं तो वो सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं। उनके पीछे बचता है सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स अपने मैग्नेटिक पोल से तेज रेडियो बीम्स छोड़ते हैं। जब ये स्टार्स घूमते हैं तो ये बीम्स धरती से टकराते हैं और हमें रेडियो वेव्स के पल्सेस मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें पल्सर्स कहते हैं। ज्यादातर पल्सर्स बहुत तेजी से घूमते हैं, कुछ तो एक सेकंड में एक से ज्यादा बार। लेकिन हाल ही में मिला पल्सर एस्केपी J1839075 एकदम अलग है। सीसाइरो के एस्केपी रेडियो टेलीस्कोप से खोजा गया और नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में बताया गया। ये पल्सर एक चक्कर पूरा करने में पूरे 6.5 घंटे लेता है। ये खोज न्यूट्रॉन स्टार के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। शुरू में एस्केपी J1839075 एक फेडिंग रेडियो बर्स्ट लग रहा था। इसकी ब्राइटनेस सिर्फ 15 मिनट्स में 95% तक कम हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कंपैक्ट अरे और साउथ अफ्रीका के मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से पता चला कि इसका पुल्स ड्यूरेशन 6.5 घंटे का है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो एक न्यूट्रॉन स्टार जो 1 मिनट में एक बार से भी कम घूमता है, उसे रेडियो पुल्सेस नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन एस्केपी J1839075 हर 6.5 घंटे पर पल्स करके इस रूल को तोड़ता है। ज्यादातर पल्सर्स एक ही तरफ से रेडियो पल्सेस छोड़ते हैं क्योंकि उनके रोटेशन और मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के पास होते हैं। लेकिन एस्केपी J1839075 जैसे रेयर पल्सर्स जिनके एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों पोल से पल्सेस छोड़ सकते हैं। ये पल्सर अपने ऑपोजिट पोल से मेन पल्स के 3.2 घंटे बाद एक कमजोर पल्स भेजता है, और इतनी स्लो स्पीड से ऐसा करने वाला ये अपनी तरह का पहला पल्सर है। एस्केपी J1839075 का बिहेवियर साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रहा है। एक थ्योरी ये है कि ये एक मैग्नेटर हो सकता है, जो एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसमें बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटर्स आमतौर पर तेजी से घूमते हैं, लेकिन ऐसा ही एक और मैग्नेटर 1E161348 5055 हर 6.67 घंटे में घूमता है और सिर्फ एक्सरे पल्सेस छोड़ता है, रेडियो नहीं। एक और थ्योरी ये है कि एस्केपी J1839075 एक व्हाइट ड्वार्फ हो सकता है जो लो मास स्टार्स के रेमनेंट्स होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स न्यूट्रॉन स्टार्स से बहुत स्लो घूमते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी रेडियो पल्सेस छोड़ते हुए नहीं देखा गया है। दूसरी वेवलेंथ्स में भी ऑब्जर्वेशन से इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो एस्केपी J1839075 आखिर है क्या? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि साइंटिस्ट इस कॉस्मिक रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।